मैंने कहा नोबेल प्राइज माय फुट, फरोज को मर जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा फौज पे बकवास पता है कौन कर रहा है? ये मलाला यूसुफजई और उसका बाप। ये वो दलाल होते हैं ना जो लोगों की बेटियों को बेचते हैं। ये वो दलाल है जो अपनी बेटी का रेट लगा के भूखे मरो, प्यासे मरो, बेगैरत होके ना मरो। लेकिन ये कहा जाता है कि बजट हमारी फौज कहा जाती है, सारा खा जाती है। का पूरा डिफेंस बजट इज ओनली 17 to 18%, 17 से 18% सिर्फ डिफेंस का बजट। एंड डिफेंस बजट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 तकसीम होता है 4 हिस्सों में, कौम को बता रहा हूँ बड़े आसान अल्फाज में। नंबर 1 वो 17% तकसीम होता है आर्मी पे, नेवी पे, एयरफोर्स पे, एटॉमिक पे। इन पे डिवाइड होने के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए ना फौज का बजट, हार्डली 6 से 8% है। और अगर डिफेंस का बजट मैं कहता हूँ 99.99% भी हो तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और तकलीफ होती है तो सिर्फ उन औरतों को होती है जो 150 रुपए की शक्ल पे 1.5 लाख का मेकअप थोपने के बाद भी खूबसूरत ना लगे तो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वही मारवी सिरमित सॉर्ट ऑफ ख़वातीन आके मीडिया पे बकवास कर रही होती हैं कि फ़ौज बजट खा जाती है। तुम्हारे जो जिन मर्दों के साथ ही और जिन ख़वातीन के साथ ये नाजायज़ ताल्लुकात रख के रात को सुकून की नींद सो रहे होते हैं ना, उस वक़्त फ़ौज बॉर्डर पे खड़े होकर अपने सीनों पे गोलियां खा रही होती है। और दूसरी बात यह है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर बुरी तरह शिकस्त दे दी उसने अरब वॉर में। तमाम मुस्लिम मुल्कों को हरा दिया। उससे पूछा किसी इंटरनेशनल न्यूज़ के नुमाइंदे ने कि जनाब आपने सारा कुछ सामान बेच दिया, अमेरिका से असला ख़रीदा, सारा बजट तुमने फ़ौज पे लगा दिया, ये इतना बड़ा रिस्क लिया, खाने को था कुछ नहीं, घास खाने पे मजबूर हो गए इजरायली, क्यों, कहाँ से दर्स मिला? उसने कहा मुझे तो ये दर्स मुसलमानों के नबी हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। वो चौंक गया कि तुम इजरायली हो, मुसलमानों को शिकस्त दी बुरी तरह और मुसलमानों से दर्स मिला, उनके नबी से दर्स मिला, कैसे? उसने जवाब दिया कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तो घर में चिराग जलाने को तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पे 9 तलवारें लटक रही थीं। मुझे ये दर्स मिला कि मुसलमान के घर में भूख प्यास का आलम हो सकता है, लेकिन मुसलमान कभी अपनी गैरत पे समझौता नहीं कर सकता। आज यही सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने तलवारें बेच दी हैं, मुसल्ले ख़रीद लिए हैं, बेटियां लुट रही हैं। हम कह रहे हैं मौलाना साहब दुआ कीजिए, पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है। भाई बुरा हाल तो इस उम्मत का होना है कि सारी ज़िंदगी दुआएं करते रहे, जब जिहाद का वक्त आता है तब जाके मुसल्ले पे बैठे हुए होते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो हमारी फ़ौज है वो तन्हाई लेती हैं, तो क्या कुर्बानी नहीं दे सकती? यार नहीं, मामला सिर्फ ये कि तनख्वाह वज़ीर आज़म साहब भी लेते थे, जरदारी साहब भी लेते थे, ना खान साहब का बेटा फ़ौज में, ना जरदारी साहब का बेटा फ़ौज में, ना नवाज शरीफ साहब का बेटा फ़ौज में, सारों के बच्चे बाहर हैं, सारों के, पॉलिटिशियन का नहीं है, किसी का भी नहीं, ये सारों के बच्चे बाहर होते हैं। ये गोलू मोलू जिनके लिए पूरे मुल्क की इज़्ज़त लूट के और बड़े बड़े महल्लात बना के बैठे हुए होते हैं, वो गोलू फिर आते भी नहीं है इधर आपके अब्बा जी का केस लड़ने के लिए। और दूसरा वो जो ना मर्दों में आता है ना वो औरतों में आता है, आके बकवास कर रहा होता है कि जी हम लोगों ने वो कश्मीरी मुजाहिदीन को इनडायरेक्टली दहशतगर्द कह चुका होता है कि जी उनको हमने ये हमारे लोगों ने सेफ एंड दिया। इस तरह की बातें करने से पहले इन्हें शर्म से डूब मरना नहीं चाहिए कि यार तुम लोग तो मुल्क के राज बेचते रहे हो। तुम्हारे तो बड़ों की जब हुकूमतें रही हैं तो उन लोगों ने खालिस्तान की मूवमेंट के सारे राज बेच दिए थे और बता दिया था कि कौन कौन सा बंदा कहाँ कहाँ पे। हमारे कई लोग शहीद हुए, हमारे कई मुखबर शहीद हुए, हमारे साथ कई सिंसियर लोग जो इंडिया में रह रहे थे वो शहीद हुए। ये लोग आके हमें बताएंगे हुब्बुल वतनी क्या होती है, तो फ़ौज क्या होती है, तो वो पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा क्या होता है। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा फ़ौज पे बकवास पता है कौन कर रहा है? ये मलाला यूसुफजई और उसका बाप। ऐसा बड़ा ये वो दलाल होते हैं ना जो लोगों की बेटियों को बेचते हैं। ये वो दलाल है जो अपनी बेटी का रेट लगा के उस पे पूरी किताब उससे लिखवा के और ड्रामेबाजी कर रहा है। ये वही फौज थी, वही क्यानी था। मुझे गुस्सा भी आया था कि क्यानी साहब नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन वही क्यानी था जिसने तुम्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में सबसे पहले फर्स्ट एड दी थी। वही क्यानी और वही लोग थे जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ मुल्क से बाइज्जत तौर पे विद इन 1 डे अमेरिका का या जिस भी मुल्क का वो वीज़ा लगवा के भेजा कि फ़ौरन इसका इलाज करवाओ। आज वहाँ जाके बकवास करती है कि फ़ौजी जो है कैरेक्टरलेस है। आज जाके बकवास करती है कि अपनी किताब आई एम मलाला में लिखती है कि जो जवान थे हमारी तरफ बुरी नज़रों से देखा करते थे,
तुम्हारी शक्ल में रखा क्या है जो तुम्हारी तरफ बुरी तरह से देखा करते थे? ये 2% की औरतों की तरफ वो बुरी तरह से देखा करेंगे? ये लोग और वो लोग जो ऑस्कर प्राइज जाके ले रहे होते हैं बाहर से, और ये शो करके कि जनाब पाकिस्तान की हर दूसरी तीसरी लड़की पे तेजाब फेंका जाता है, ड्रामेबाजी करके वहां से ऑस्कर और नोबेल प्राइज ले रहे होते हैं। हमसे लोग आके पूछते हैं आपकी बड़ी खिदमत है, आपको क्यों नहीं नोबेल प्राइज मिला? मैंने कहा नोबेल प्राइज माई फुट। जो बर्मा की वजीर आजम है, मुसलमानों की तिक्के बोटियां उसने बना ली, उसको नोबेल प्राइज मिला। फिर उस बदबख्त कादियानी को नोबेल प्राइज मिला जो कहता था कि मैं पाकिस्तान के आइन पे लात मारता हूं, और तीसरा नोबेल प्राइज इसको मिला, मलाला को। और फिर ऑस्कर भी इसी तरह के लोगों को मिले। तो ऐसे नोबेल और ऑस्कर प्राइज से बेहतर मेरी ये पेशावरी खेड़ है, ये बहुत कीमती है मेरे लिए। हम लानत भेजते हैं ऐसे तमाम नोबेल प्राइजेस पर। हम नहीं चाहिए हमारी कौम को ये बकवास करके। इस कौम के जवानों पे क्या गुजरती होगी यार, वो माओं पे क्या गुजरती होगी जिनके सामने हर दूसरे दिन उनके बच्चे के कफन आ रहे होते हैं। या तो ये भेजे ना अपने बच्चों को फौज में। मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ ना दलेरी से, या अगर मैं किसी को तनकीद का निशाना बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा पूरा ख़ानदान कुर्बानियाँ दे रहा है। मेरा आज भी ख़ानदान के लोग सियाचिन में बैठे हुए हैं। मुझे पता है मेरे ख़ानदान के लोग कश्मीर से होके आए हैं। मुझे पता है मेरे ख़ानदान के लोग कौन कौन से ऑपरेशन में कहाँ कहाँ रहे हैं। मैं हर चीज़ बंदा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, तब जाके मैं इतने दिलेरी से आके बातें कर रहा हूँ। वैसे ये तकरीरें करना इज़ अ लॉट ऑफ एन ईजी टास्क। अच्छा, आपका कहना है कि आज बजट पेश हुआ, अगर 99.9% भी फौज को दिया जाए तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए? भाई आप, एक बहुत सिंपल सी बात है, भूखे मरो, प्यासे मरो, बेगैरत होके ना मरो। अपना डिफेंस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। गैरतमंद कौमें अपने दिफा पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये बेगैरत होते हैं, वो बेगैरत होते हैं जो कौम की बेटियों को बेचते हैं। वो बेगैरत होते हैं जिन्होंने गैरत पे समझौता किया। वो बेगैरत होते हैं जो मुल्क के राज बेचते हैं। वो बेगैरत होते हैं जिन लोगों ने हमेशा से मुल्क के साथ बेवफाई की, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठा शख्स हो। लेकिन बात फिर वही आती है, डिफेंस पे नो कॉम्प्रोमाइज़। ना कभी हुआ, कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन आइंदा हम कभी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम किस तरह। आज ये जो बकवास कर रहे होते हैं हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़, आज इनके रेट लखनऊ के बाज़ारों में लग रहे होते। आज किसी हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ़ कर रहे होते ये लोग, आज आके बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि जी इस्लामिक आइडियोलॉजी तो एम ही है, दो कौमी नज़रिया तो गर्क हो गया था बांग्लादेश के साथ। आज जो ये सो कॉल्ड ये प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ के बकवास कर रहे होते हैं नज़रिया पाकिस्तान के बारे में, इन्हें उठा के इनकी बेटियों के समेत, इनकी माँ बहन बेटी के समेत हिंदुस्तान में फेंको ना, फिर इन्हें कदर आएगी पाकिस्तान की कदर क्या होती है, पाकिस्तान किस नेमत का नाम है। बकवास करना बहुत आसान काम है। इनको मैं कहता हूँ कि एक लिमिट है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर HEC ऐसे लोगों को फारिग नहीं करता जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं तालीमी इदारों में, फिर हमें खुद काम करना पड़ेगा। फिर आप लोग कहते हैं कि जी ये कानून हाथ में लेते हैं। वो एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा था, इंसाफ ना मिला होगा उसको फिर किसी दर से, यूं ही कोई तौहीन अदालत नहीं करता।